एक ऐसा लड़का जो उम्र भर रहा सबसे बड़ा भुलक्कड़ लेकिन बन गया दुनिया का महान वैज्ञानिक, और वो वैज्ञानिक जिसने अपने दिमाग को ही कंप्यूटर की तरह प्रोग्राम करके उसको कंप्यूटर से भी तेज बना दिया था। दोस्तों, जब दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक की बात होती है तो सबसे पहला नाम अल्बर्ट आइंस्टीन का आता है। यूँ तो दुनिया में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए और उन्होंने तमाम खोज करके खुद को साबित किया, लेकिन उन सब में अल्बर्ट आइंस्टीन एकदम अलग थे। जो काम आज कंप्यूटर करता है उससे भी तेज से सोचने की ताकत अगर किसी वैज्ञानिक में थी तो वो आइंस्टीन में ही थी। अल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक है। उन्हें सन की भी कहा जाता था। लोग पागल भी समझते थे, लेकिन सर अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आज हम आपको 25 रोचक बातें बताने जा रहे हैं। नंबर 25, जब आइंस्टीन का जन्म हुआ था तो उनके घर वाले भी चौंक गए थे, क्योंकि आइंस्टीन का दिमाग जन्म के समय सामान्य बच्चों के दिमाग से काफी बड़ा था। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ ही अल्बर्ट का दिमाग भी आम बच्चों की तरह ढलता चला गया। नंबर 24, बताया जाता है कि 4 साल की उम्र तक अल्बर्ट आइंस्टीन ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। उनके दोस्त उन्हें गूंगा कहकर चिढ़ाया करते, लेकिन तभी एक दिन वो खाना खा रहे थे और अचानक से बोलते हैं सूप बहुत गर्म है। इस पर उनके घर वाले हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि आज तक तुमने कभी कुछ क्यों नहीं बोला। इस पर आइंस्टीन मुस्कुराते हुए कहते हैं क्योंकि आज से पहले मुझे इस घर में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। नंबर 23, बचपन में आइंस्टीन जो भी चीज देखते थे उसको एक मशीन की तरह समझा करते थे। उदाहरण के लिए एक दिन उन्होंने अपनी माँ से जिज्ञासावश पूछा था कि मेरी बहन माजा के टायर कहाँ है। मतलब ये कि वो अपनी बहन को एक गाड़ी समझ रहे थे। नंबर 22, अल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत ज्यादा आधुनिक स्कूलों से चिढ़ थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके कई टीचर उन्हें मूर्ख तो कई बार बहुत ज्यादा जीनियस समझते थे, लेकिन शुरुआत से ही अल्बर्ट आइंस्टीन गणित में बहुत ज्यादा तेज थे। एक बार तो उनके एक टीचर ने ये तक कह दिया था कि अल्बर्ट, मैं तुम्हें अब और अधिक नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मुझे महसूस होता है कि मुझसे ज्यादा गणित का ज्ञान अब तुम्हें हो चुका है। नंबर 21, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिसे आज सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहा जाता है वो जिंदगी भर एक तरह के मानसिक विकार से पीड़ित रहे। अल्बर्ट आइंस्टीन की खासियत ये थी कि उन्हें कोई भी चीज लिखी हुई ज्यादा पसंद नहीं आती थी, बल्कि वो उस चीज को अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाकर सोचा करते थे, ठीक उसी तरह जैसे दुनिया के ज्यादातर महान विचारक व वैज्ञानिक सोचा करते हैं। नंबर 20, सर अल्बर्ट आइंस्टीन के मुताबिक शुरुआत में उन्हें विज्ञान अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब वो 5 साल के थे तब उनके पिता ने उनको एक कंपास दिखाया था। इसी बात ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वो कौन सी चीज है जो कि एक छोटी सी सुई को दिशा बता सकती है। नंबर 19, दूरबीन की खोज करने वाले गैलीलियो गैलीली आइंस्टीन के सबसे प्रिय वैज्ञानिकों में से एक थे। मजे की बात तो ये है कि जिस साल आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था उसी वर्ष गैलीलियो की मौत हुई, और जिस साल आइंस्टीन का जन्म हुआ उसी साल मैक्सवेल की मौत हुई। नंबर 18, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1895 में केवल 16 साल की उम्र में ही अपना पहला वैज्ञानिक शोध पत्र निकाला था, जिसका नाम उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र में रखे ईथर की अवस्था की जांच में रखा था। नंबर 17, बचपन से अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस तो थे ही, लेकिन वो ज्यादा काफी भुलक्कड़ भी थे। इतने ज्यादा कि एक दिन जब वो टैक्सी में बैठे तो अपने घर का पता ही भूल गए। वो तो अच्छा हुआ कि टैक्सी ड्राइवर अल्बर्ट आइंस्टीन का घर जानता था और उन्हें सही सलामत उनके घर तक छोड़ दिया था। यही नहीं, वो इतने ज्यादा भुलक्कड़ थे कि वो अपने दोस्त और यहाँ तक कि अपने घर का फोन नंबर भी कभी याद नहीं कर पाए। नंबर 16, अल्बर्ट आइंस्टीन हमेशा से एक अच्छा तैराक बनना चाहते थे और उनका सपना था कि वो तैराकी में कुछ कमाल का करें, लेकिन इसके बावजूद वो कभी भी तैराकी सीख नहीं पाए। इसके अलावा आइंस्टीन को मोजे पहनने बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि उन्हें इससे दिक्कत होती थी। नंबर 15, आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ये सच है कि दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को सिगार पीने का भी बहुत शौक था। इतना शौक कि वो अपने बुद्धि का श्रेय अपने धूम्रपान की लत को दिया करते थे। नंबर 14, अल्बर्ट आइंस्टीन 30 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते एक कॉलेज में प्रोफेसर बन गए थे। मजे की बात तो ये है कि उनके पढ़ने का तरीका भी एकदम अलग हुआ करता था। वो अपने नोट्स कॉपी के बजाय छोटे छोटे कार्ड्स पर बनाया करते थे और पढ़ाते समय कोई भी आइडिया आने पर उसे तभी नोट कर लेते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने विद्यार्थियों को लेक्चर के समय भी बीच में सवाल करने की छूट दे रखी थी। नंबर 13, अल्बर्ट आइंस्टीन को गाने सुनने का बहुत शौक था। उनकी माँ वायलिन बजाया करती थी, जिससे उन्हें अंदर से काफी सुकून मिलता था। इसके अलावा उन्हें पक्षियों का गायन भी बहुत पसंद था। अल्बर्ट ने एक बार ये तक कह दिया था कि अगर वो एक वैज्ञानिक न होते तो वो एक संगीतज्ञ जरूर होते। नंबर 12, अल्बर्ट आइंस्टीन कल्पना की दुनिया को बहुत ज्यादा मानते थे। उनका मानना था कि इंसान को जो ज्ञान हासिल होता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी कल्पना करना। यानी ज्ञान तो एक स्तर पर सीमित हो सकता है, लेकिन कल्पना की सीमाएं कभी खत्म नहीं होती। नंबर 11, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की थी और शादी के बाद उनकी एक बेटी भी हुई थी जिसका नाम लिजरल था। हालांकि माना जाता है कि लिजरल की अपने जन्म के 1 साल बाद ये बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। नंबर 10, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक की 2 बीवियां हुई, क्योंकि पहली पत्नी से उनकी नहीं बनी थी। आइंस्टीन ने अपनी जीनियस पत्नी मिलेवा से 3 बच्चे पैदा किए। बताया जाता है कि आइंस्टीन अपनी बीवी को बहुत प्यार करते थे और उन्हें अपने बच्चों से खासा लगाव था। नंबर 9, आइंस्टीन के लिए साल 1905 बहुत बड़ा साबित हुआ। इस साल उनके 4 रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए जो कुछ इस प्रकार थे: क्वांटम थ्योरी, ब्राउनी गति, गतिमान पिंडों की ऊष्मा गति। इन शोध पत्रों ने ही उन्हें विज्ञान जगत में शुरुआती पहचान दिलाई और दुनिया को अल्बर्ट आइंस्टीन की बुद्धिमानी का पता चला। नंबर 8, साल 1915 में आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित हुआ। ये सिद्धांत
गुरुत्वाकर्षण पर था, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के 250 साल बाद प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण को क्वांटम भौतिकी के नजरिए से समझाया। इसके बाद आइंस्टीन दुनिया में छा गए और दुनिया के अलग अलग कोने से उन्हें लेक्चर के लिए बुलाया जाने लगा। नंबर 7, आइंस्टीन का स्वभाव थोड़ा मजाकिया था, इसलिए आइंस्टीन ने एक बार अपनी सापेक्षता के सिद्धांत को बहुत ही मजाकिया लहजे में कुछ इस तरह से समझाया था। उन्होंने कहा था कि जब तुम किसी खूबसूरत लड़की के साथ 2 घंटे बात करते हो तो तुम्हें ये 2 घंटे 2 मिनट के जैसे लगते हैं। वहीं अगर तुम किसी गर्म हीटर के सामने 2 मिनट बैठते हो तो तुम्हें ये 2 मिनट 2 घंटे के बराबर लगते हैं। नंबर 6, जब आइंस्टीन महान वैज्ञानिक बन चुके थे तब 1952 में उनको इजराइल का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव भी मिला, लेकिन उन्होंने बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के उसे ये कहकर ठुकरा दिया कि उन्हें नहीं पता है कि समाज में किस तरह रहना है और किस तरह से लोगों को हैंडल करना है। नंबर 5, दुनिया के इस सबसे महान वैज्ञानिक को नई भाषाएं सीखने में काफी दिक्कत होती है, तभी तो जर्मन ही केवल एकमात्र भाषा थी जिसे वो ठीक से बोल और समझ पाते थे। इसके साथ ही वो दाएं हाथ से लिखा करते थे। नंबर 4, आज जहाँ लोग कहते हैं कि ज्यादा सोना सेहत के लिए ठीक नहीं होता, वहीं आइंस्टीन दिन में 10 घंटे से भी अधिक समय तक सोया करते थे। आइंस्टीन को बड़ी बड़ी गाड़ियों से नफरत थी और वो ज्यादातर पैदल चलना ही पसंद करते थे। नंबर 3, बताया जाता है कि एक बार आइंस्टीन अपने घर के बाहर टहल रहे थे, लेकिन तभी उन्हें जमीन पर एक टिड्डा दिखाई दिया जिसे उठाकर उन्होंने खा लिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया आज तक कोई नहीं समझ पाया। नंबर 2, आइंस्टीन ने अपनी अंतिम सांस गिनते वक्त कुछ शब्द कहे थे जो कि जर्मन भाषा में थे। दुर्भाग्यवश जो आदमी उस समय उनके साथ था वो जर्मन नहीं जानता था, इस वजह से उनके अंतिम शब्द आज भी राज बनकर दफन है। नंबर 1, अपने अंतिम समय में अल्बर्ट आइंस्टीन कुछ ऐसी बीमारियों से जूझ रहे थे जिनका इलाज सर्जरी के तौर पर करवाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने सर्जरी करवाने से साफ इनकार कर दिया था। तब उन्होंने कहा था कि जिंदगी को मशीनों के सहारे जीना बेकार है। आपको बता दें कि अल्बर्ट आइंस्टीन की मौत के बाद जब उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया तो उनके दिमाग और उनकी आंखों को रिसर्च के लिए निकाल लिया गया, जिस पर सालों तक रिसर्च होता रहा। आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक का पूरा जीवन रोचक बातों से भरा हुआ है। 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में पैदा हुए अल्बर्ट आइंस्टीन की गिनती दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने दिमाग का 13% उपयोग किया था, जबकि सामान्य व्यक्ति सिर्फ 1 से 2% का उपयोग कर सकता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।